देखिए जी दोस्तों, एक इंसान आपको टाइम नहीं देता, एक इंसान आपको वैल्यू नहीं देता। इस मौके पे आपको क्या करना चाहिए मेरे दोस्तों? इस मौके पे आपको स्पेस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेल के साथ समझानी है कि स्पेस साइकोलॉजी क्या है और इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना? और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, कब इसकी मेजर नीड होती है, ज़रूरत होती है, आपको उस वक्त लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए जी दोस्तों, एक इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा, एक इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा, उसके पीछे भी रीज़न हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा उसके पीछे मेजर रीज़न हो सकती है। अक्सर औकात हम मिसअंडरस्टैंडिंग का अक्सर औकात हम मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होते हैं। वो कैसे होते हैं मेरे दोस्तों? इस तरह होते हैं कि अगर वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, जिसकी बिना पे वो आपसे क्या करता है, आपको ना टाइम देता है ना। तो मेरे दोस्तों, आपको अच्छे से समझना चाहिए कि क्या वजह है, किस बिना पे अगला इंसान आपसे क्या नाराज़ है, क्या वो किस वजह से आपको ना तो वो टाइम दे रहा है, ना वो आपसे सही से बात कर रहा है, ना आपको वैल्यू दे रहा है। तो मेरे दोस्तों, लाइफ में ना, आपकी जो लाइफ ज़िंदगी में ना, हर इंसान को स्पेस की ज़रूरत होती है। हर इंसान की पर्सनल नीड्स होती है, हर इंसान के पर्सनल काम होते हैं, हर इंसान की पर्सनल कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। अब कोई वेला इंसान है ना, जिसे कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना, उससे आप बहुत ज़्यादा बातें करोगे, उसको बहुत ज़्यादा उसका टाइम आप लोगे ना, वो आपके साथ लड़ाई करना शुरू कर देगा। हालांकि वो वेला होगा, घर पे कोई काम भी नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी वो आपसे लड़ाई करना स्टार्ट कर देगा। मेरे दोस्तों, उससे भी पर्सनल स्पेस चाहिए, वो भी पर्सनल स्पेस चाहता है। उसके भी कोई ना कोई काम ज़रूर होंगे जो उसके अपने होंगे, उसके लिए उसे स्पेस की ज़रूरत होती है। इसी तरह मेरे दोस्तों, आपका रिलेशनशिप है, कुछ भी है, उसमें ना स्पेस की मेजर रिक्वायरमेंट होती है। स्पेस लाजमी देनी चाहिए, ठीक है ना। यही आप स्पेस तो नहीं देते हो, इसी वजह से क्या होता है, ये होता है अगर इंसान आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, आपसे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो स्पेस 1 घंटे की भी हो सकती है, 1 दिन की हो सकती है, पूरे वीक की भी हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी स्पेस दे सकते हो, लेकिन आपको कम से कम स्पेस लाजमी देनी चाहिए। अगर इंसान ईजी फील करता है, उससे आप स्पेस देंगे, वो कंफर्टेबल फील करेगा, वो इजी जोन में चला जाएगा, वो कहेगा, वो आपके बारे में सोचने के लिए उसे टाइम भी मिलेगा, वो अपने काम भी इजीली कर लेगा। जब आप उसे स्पेस नहीं देंगे तो मेरे दोस्तों, तब क्या होगा, ये होगा, वो आपसे बोर होना स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको देख के बेजार हो जाएगा, आपसे बातें कर करके बेजार हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आपने अगर लाइफ में अपने रिलेशनशिप को कामयाब बनाना है कि हर इंसान आपको टाइम दे, वैल्यू दे, आपकी इज़्ज़त करे, तो आप उसको स्पेस दें। आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है? स्पेस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। आप उसे जितना ज़्यादा स्पेस देंगे, उससे बढ़ के आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, आपका आपको लोग आपको टाइम देना भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, कुछ इंसान होते हैं, उनकी आदत होती है बात बात पे बोलते रहते हैं, कोई भी बात हो या ना हो, कोई छोटी सी बात को क्या कहते हैं, बड़ा बना के आपके सामने पेश करते रहते हैं, ठीक है। और वो हर वक्त वो कहते हैं कि हम उनके साथ बात करो, ये करो। अक्सर औक़ात इंसान की तबीयत ऐसी होती है कि इंसान चाहता है कि अब कुछ देर के लिए मैं साइड पे हो जाऊं, तो उसे स्पेस की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं मियाँ बीवी की। अब शौहर सारा दिन बाहर ड्यूटी करता है, काम करता है, थक हार के शाम को जब घर पहुंचता है ना, आते ही फ़ौरन ना जो बीवी सामने देखती है, उसकी बीवी की रिक्वायरमेंट होती है कि ये मुझे अब ये प्यार करे, मुझे क्या करे, मुझे वैल्यू दे, मुझसे सही से बात करे, मुझे टाइम दे। लेकिन उससे ये समझ नहीं आती कि वो सारा दिन वो थका हारा हुआ घर आया है, ठीक है ना, उससे अब कुछ देर की स्पेस की ज़रूरत है, कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। वो आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। जब उस आदमी को लगेगा कि मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं, वो इजी होकर नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। जब वो नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा मेरे दोस्तों, वो फिर अपनी वाइफ को वैसे ट्रीट करेगा। लेकिन मेरी जो उसकी वाइफ होती है, ये होती है, वो फ़ौरन नाराज़ हो जाती है कि आते ही इसने मुझे सही से ट्रीट क्यों नहीं किया। हालांकि ऐसे उसको नहीं सोचना चाहिए। हर इंसान को स्पेस की ज़रूरत होती है। अब देखें जी मेरे दोस्तों, एक इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा, एक इंसान आपको सही से बात नहीं कर रहा, वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा। इस मौके पे आपको कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए? 3 बातों का आपने ख़ास तौर पर क्या करना है, ख्याल करना है। देखिए जी मेरे दोस्तों, 3 बातों में से जो पहली बात है, पहली बात यह है कि आपने इस बात पे अमल करना है, ग्राउंड यूर सेल्फ, ठीक है ना। अपने आप को हमेशा प्रेजेंट में आपने रखना है। अपने आप को आपने पास्ट में लेकर नहीं चले जाना, अपने आप को किसी की यादों में लेकर नहीं चले जाना, ठीक है ना। कोई इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा, वैल्यू नहीं दे रहा, आप सोचते रहोगे, यार मैंने क्या गलती की है, यार मैं उससे ऐसे बात करती थी, यार मैं उससे ऐसे बात करता था, मेरी तो कोई मिस्टेक भी नहीं थी, फिर भी वो मुझे ना टाइम दे रहा, ना वैल्यू दे रहा, मुझे छोड़ के चला गया।
तो मेरे दोस्तों इस मौके पे ना आपने अपने आप को पास्ट में लेकर नहीं लेकर जाना, ना आपने थिंकिंग में हर वक्त बैठे रहना है। इस मौके पे आपने एक चीज़ अपनानी है, वो है ग्राउंड योर सेल्फ। ग्राउंड योर सेल्फ का मतलब है प्रेजेंट कंडीशन में, मौजूदा हालत में आना है, अपने आप को मौजूदा स्टेट में लेकर आना है। मौजूदा स्टेट में आप कोई वर्क कर रहे हो, घर का कोई काम है, ऑफिस का कोई काम है, स्टूडेंट है, कोई स्टडी का कोई काम है, आप अपना माइंड उस तरफ डाइवर्ट करें, उधर लेकर जाएं, अपने आप को प्रेजेंट कंडीशन में लेकर आएं, अपने आप को पास्ट में ना लेकर जाएं, अपने आप को माजी की तरफ मुतवज्जे मत कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। मेरी बात आप तवज्जो से सुन लें। अब देखें जी, पहली बात आपको समझ लगी। अब दूसरी बात, अब दूसरा काम आपने कौन सा करना है, आपने चेक द फैक्ट्स, आपने हकीकत का पता लगाने की कोशिश करनी है। आपको पता होना चाहिए कि हकीकत क्या है, वो किस वजह से मुझे टाइम नहीं दे रहा, वो किस वजह से मुझे वैल्यू नहीं दे रहा। आपने उसकी हकीकत जाननी है। आपने क्या करना है, देखना है क्या मेरी गलती है, क्या उस इंसान की गलती है, किसकी गलती है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है ना। क्या मैंने अपनी वैल्यू को खुद नीचे गिराया, क्या मैंने ऐसे ऐसे ब्लंडर मारे हैं लाइफ में, उसके साथ किए हैं दौरान रिलेशनशिप, जिसकी वजह से क्या हुआ है, वो इंसान ना मुझे वैल्यू दे रहा है, ना मुझे टाइम दे रहा है। आपने फैक्ट्स को देखना है, अच्छे तरीके से फैक्ट्स को क्या करना है मेरे दोस्तों, आपने फरोलना है, देखना है। फिर जब आप फैक्ट्स को अच्छे से देखेंगे, हकीकत आपको पता लग जाएगी, हकाइक आपके सामने आ जाएंगे कि आपकी मिस्टेक है या उसकी मिस्टेक है, आप दोनों के दरमियान में कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से आपस में लड़ाई हुई है। वो इंसान आपसे तंग आके आपको ना वो वैल्यू दे रहा है, ना वो सही से बात करता है, ना टाइम दे रहा है। तो फिर आपने क्या करना है, अगले इंसान से चीज़ें डिमांड करनी है। अब कुछ लोग पता क्या करते हैं, वो डायरेक्ट कह देते हैं, आप मुझे टाइम नहीं देते, आप पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गया, आपको क्या हो गया, आप मेरे साथ सही से ट्रीट नहीं कर रहे। मेरे दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जब आप किसी इंसान के ऊपर डायरेक्ट हिट करेंगे, उसे पॉइंट आउट करेंगे, उससे कहेंगे कि आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे, आप मुझे टाइम दे, वो तो बेजार हो जाएगा, वो तो आपको टाइम नहीं देने वाला, ठीक है। तो आप उसको ना प्यार से बात करें, आप उसे कहें देखें यार हम पहले कैसे बातें करते थे यार, पहले हम वहाँ डिनर पे जाते थे, पहले हम यार ऐसे काम करते थे, मिल बैठ के काम करते थे, क्या यार वैसे हो सकता है यार, मुझे लगता है मैं आपको सही से टाइम नहीं दे रही, या मुझे ऐसे लगता है मैं आपके साथ सही से नहीं चल रहा। जब आप आगे वाले इंसान को ये कहोगे कि मेरी ही वजूहात है, मैं बिजी रहने लग गया हूँ, मैं आपसे बात सही नहीं करता, इसी वजह से क्या हो रहा है, ये हो रहा है, हमारे दरमियान की जो क्लोजिंग थी ना आपस में, वो कम हो गई है, अब हमारे दरमियान वो मज़ा नहीं रहा। तो वो इंसान समझेगा कि ये इंसान अपनी गलती खुद तस्लीम कर रहा है। हालांकि फिर वो अपने ऊपर भी लेकर जाएगा कि मेरी भी तो गलती है, मैं भी तो इससे सही से बात नहीं करता। वो अपनी गलती भी फिर समझेगा और उसको पॉइंट आउट करेगा और आपके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और वो इस बात को समझ जाएगा कि मेरी ही गलती है। फिर आपको वो टाइम भी देगा, आपको वैल्यू भी देगा, डेट्स ऑल। तो मेरे दोस्तों ये थी तीसरी बात। अब मैंने इस वीडियो में आपको 3 बातें बताई हैं, ठीक है ना। उन 3 बातों पे आपने अमल करना है। पहली बात, आपने अपने आप को ग्राउंड स्टेट में रखना है, प्रेजेंट हालत में रखना है। दूसरी बात, आपने फैक्ट को चेक करना है, हकीकत का पता लगाना है कि मेरी वजह से वो टाइम नहीं दे रहा, या उसकी वजह से, या हमारे दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये जब ये 2 चीज़ें आप देख लें, तीसरे नंबर पे आप काम क्या करना है, आपने उसके ऊपर ब्लेम नहीं करना, आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से सारा कुछ हो रहा है आपकी। चलिए जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी मोटिवेशन वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपने मुर्शिद जी को इजाज़त दें।